सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं चालू करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो चलो बिना किसी देरी के इसको चालू करते हैं। और इससे पहले मैंने डाला था चैप्टर नंबर 7 का वीडियो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, वो आप जाके देख सकते हो आई टैब पे। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके सारे फॉर्मूलेस पे। जो हमारे फॉर्मूले हमारे इस वीडियो में आने वाले हैं, जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे जो एग्जाम में आएगा एमओ का, उसमें अब यहाँ पे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, पीआरटी बाय 100। यहाँ पे सारी दे रखी, ए इक्वल्स टू अमाउंट, P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे P का मतलब प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एरी, और यहाँ पे टोटल टाइम हमारा T। तो यहाँ पे ये भी आ गया। फिर यहाँ पे ये भी बोल रखा है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट में आएगा, बट वो हम बाद में चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारा किसका? सिंपल इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट। तो हमारा होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तब हमारा सीधा सिंपल इंटरेस्ट आता है पीआरटी बाय 100 वाले फॉर्मूले से। तो हमको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करना पड़ता है ताकि हमारा टोटल अमाउंट आए। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है अमाउंट कंपाउंडेड। मतलब जो हमारा अमाउंट कंपाउंड हो रहा है, जो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हमारा वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 N पावर NT। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे N आ रहा है, बट नॉर्मल फॉर्मूले में हमारा सिर्फ T आता है, टाइम ही आता है। बट हमारे यहाँ पे क्या N जो आ रहा है वो आ रहा है कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, और ये सब आते हैं हमारे। तो हमारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट जितनी बार कंपाउंड होगा, जैसे कि अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, 2 बार कंपाउंड होगा वो एक ईयर में, तो उसको यहाँ पे n की जगह 2 आ जाएगा तो 200 हो जाएगा। यहाँ पे भी n की जगह 2 आ जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पे क्वार्टरली होता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बस ऐसे ही। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली। अगर एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो यहाँ पे n की जरूरत ही नहीं हमको, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी और n फिर आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T। नेक्स्ट हमारा आता है अमाउंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली आता है, तो हम यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 2। हमको रेट कितनी कर देनी है, हाफ कर देनी है बाय 100, और पावर आ जाएगी 2t की। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है CI इक्वल्स टू, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का माइनस प्री। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम पीआरटी बाय 100 करते हैं तो हमारा सीधा इंटरेस्ट आता है, बट अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट वाला फॉर्मूला, यही हमारा फॉर्मूला होता है, तो इससे अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है सीधा। अमाउंट से हमारा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो हमारा अमाउंट होगा उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पे। सो हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला आता है यहाँ पे परसेंट फॉर्मूला। आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना तो उसको बाय 100 कर दो, बस आ जाता है उसका परसेंटेज। यहाँ पे x का परसेंट हमारा हो जाएगा x बाय 100, y परसेंट ऑफ x। यहाँ पे जहाँ पे भी ऑफ दिख जाए वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे y इंटू एक्स तो ही जाएगा, बट बाय 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको y परसेंट निकालना है। फिर यहाँ पे y परसेंट मोर देन x। अब यहाँ पे मोर देन x मतलब y परसेंट मोर देन x, तो हम क्या करें, सीधा वही लगा रहे हैं y इंटू एक्स बाय 100, बट यहाँ पे क्या करें, 100 प्लस वाई करें इंटू एक्स बाय 100, तो वही आ रहा है। तो हमारा 100 प्लस वाई इंटू एक्स बाय 100 आ जाएगा, y परसेंट लेस देन x। अब यहाँ पे जैसे कि ऊपर हमने किया था y परसेंट मोर देन x, यहाँ पे आ जाएगा लेस देन x। तो यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा y को, बस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट में आता है परसेंट इंक्रीज। हमारा कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। तो हमारी जो नई वैल्यू आएगी उसमें से हम अगर ओल्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे इंक्रीमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे ओल्ड वैल्यू को यहाँ पे नीचे रखेंगे, इंटू 100 आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे परसेंट इंक्रीज है तो हम न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू कर रहे हैं। अगर यहाँ पे परसेंट डिक्रीज हुआ तो हम कर देंगे ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूलास पे। अब यहाँ पे आता है गेन प्रॉफिट, हमको कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे SP माइनस CP। SP होता है हमारा सेलिंग प्राइस और हमारा CP होता है कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। हमको कितना लॉस हो रहा है, तो हमको पता है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। प्रॉफिट परसेंट में हम क्या करेंगे, गेन बाय CP इंटू 100, गेन बाय CP इंटू 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे लॉस परसेंट में लॉस बाय CP इंटू 100, मतलब इन दोनों के परसेंट में ही फर्क है, यहाँ पे गेन आएगा, यहाँ पे लॉस आएगा। फिर यहाँ पे डिस्काउंट आएगी, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, मतलब हमारा जो मार्क्ड प्राइस आएगा उसमें से सेल प्राइस घटाएंगे तो हमारा डिस्काउंट प्राइस आएगा, कितना डिस्काउंट दिया है। अब यहाँ पे आ रहा है डिस्काउंट परसेंट में हमारा क्या होगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस बाय मार्क्ड प्राइस। अब यहाँ पे MP लिखा हुआ है बट यहाँ पे मार्क्ड प्राइस ही होगा, वो भी तो एक ही बात है। यहाँ पे MP और MPI मार्क प्राइस इंटू 100 कम कर रहे हैं क्योंकि हमको इसका परसेंटेज फाइंड करना है, बाय मार्क प्राइस तो हमको करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे आता है CP, हमारा क्या होगा,
कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए हमारा गेन बाय सीपी इंटू 100 ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिससे हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा। फिर उसको इधर प्लेस करेंगे, इंटू एसपी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है कॉस्ट प्राइस, इसमें भी सेम 100 यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस में लॉस होता है, तो यहाँ पे माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। फिर हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस हम फाइंड करें तो उसमें प्लस प्रॉफिट यहाँ पे जस्ट ऊपर आ जाएगा ये चीज़ बाय 100, मतलब जस्ट उल्टा हो रहा है इस फॉर्मूले का, यहाँ पे सीपी आ गया। अब यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट, मतलब ये सारे जो ऊपर वाले दो फॉर्मूला उनका जस्ट उल्टा, और यहाँ पे बस यहाँ पे एसपी की जगह सीपी आ रहा है। और यहाँ पे इन चारों में क्या है, अगर हमको ये सीपी निकालना है तो हमको प्रॉफिट पता होना चाहिए, एसपी पता होना चाहिए। अगर हमको लॉस और सीपी दे रखा हो तो हमको क्या पता होना चाहिए, लॉस परसेंट और एसपी। अगर हमको एसपी दे रखा हो प्रॉफिट वाला, तो यहाँ पे प्रॉफिट पता होना चाहिए और सीपी पता होना चाहिए। फिर अगर सेलिंग प्राइस लॉस के साथ फाइंड करना हो तो अभी हमको लॉस और सीपी पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वाज डिक्रीज्ड बाय 10%, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इंक्रीज बाय 30%, व्हाट वाज द इंक्रीज ऑन टोटल रेवेन्यू। अब हमको बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं 10% हम रेवेन्यू, मतलब हमारा जो 10% हमारा जो प्राइस है वो अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या बढ़ रहा है, सेल 30% से बढ़ रही है। और फिर हमको ये फाइंड करना है कि इंक्रीज कितना आ रहा है टोटल रेवेन्यू पे। अगर हमने एज्यूम किया कि हमारा एक प्रोडक्ट पहले से 100 रुपीज़ का है, बस हमको एज्यूम करना है इसमें 100 है उसका प्राइस और वो प्रोडक्ट 100 है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट 100 है, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं 100 की प्राइस पे, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 आ जाएगा। अब हमको क्या बोल रहे हैं कि 10% से डिक्रीज करता है, 100 का 10% तो सीधा 10 आता है, तो हम क्या करेंगे 100 से 10 माइनस करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा प्राइस। तो फिर हमारी प्रोडक्ट की सेलिंग उसमें 30% बढ़ रही है, मतलब अगर 10% प्राइस डिक्रीज हो रहा है जो 90 हो गया, अब हमारा अगर वो कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो रही है 30% से, मतलब यहाँ पे 100 था जिसका 30% हमारा 30 आता है, तो 100 प्लस 30 130, तो यहाँ पे 130 आ गया। फिर हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 to 130 आता है हमारा 11700। तो हमको इंक्रीज फाइंड करना है रेवेन्यू का। अब यहाँ पे ये दे रखा, हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100, उसमें हमने वैल्यूज प्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पे इसकी नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ पे 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 11,700 माइनस 10,000 कितना होता है 1,700, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,700 बाय, अब यहाँ पे हमारे ये तो कट गए और यहाँ पे भी 2 0 कट गए, यहाँ पे तो ये चला ही गया तो बाय 100 ही आ जाएगा 1700 बाय 100, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट, यहाँ पे 17 आ गया, तो 17% सीधा हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, अ नंबर x इज 52% ऑफ द अनदर नंबर y, मतलब x हमारा 52% है y का। अब यहाँ पे बोल रहे इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 57% ऑफ 800, मतलब x और y का सम हमारा 800 का 57% है, देन y इज इक्वल टू, हमारा y कितना होगा। हमारा सबसे पहले तो बोल रखा है नंबर x इज 52% ऑफ द अनदर नंबर y, मतलब हमारा x क्या हो जाएगा 52/100 इंटू वाई, मतलब 52/100 वाई हो जाएगा हमारा x, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हमको क्या फाइंड करना है कि इफ द सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 57% ऑफ 800, तो हमारा y क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम x प्लस वाई, तो हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 57 100 इंटू 800। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 57/100 इंटू 800 इसलिए फाइंड करें क्योंकि हमको 57% फाइंड करना है 800 का, क्योंकि इन दोनों का सम वही आता है। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू रखेंगे, फिर इधर 52/100 y वाली ये वाली, फिर हम क्या करेंगे उसमें y ऐड करेंगे, y तो करनी है x और y को ऐड करना है। फिर यहाँ पे क्या होगा 2 0 से यहाँ पे 2 0 काटा जाएंगे, तो आप आ जाएगा 57 इंटू 8। अब यहाँ पे 57 इंटू 8 हमारा आता है 456, ये हो गया हमारा 52y में हमने और 100y ऐड किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 152y, तो 152y बाय 100 इक्वल्स टू 456। 152 और 456 कटेंगे 3 टाइम्स, यहाँ पे आ गया ये 3 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा y बाय 100 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू 300 सीधा का सीधा। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, 0.5% ऑफ 250 प्लस 0.8% ऑफ 120, ये कितना होता है। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है 0.5% ऑफ 250। अब यहाँ पे 0.5 हमारा सबसे पहले डेसिमल में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो आ जाएगा 10। तो हम क्या 5/10 हमको क्या करना पड़ेगा 5/10 इंटू 100, परसेंटेज है इसलिए हमारा 5/10 इंटू 100 आएगा, परसेंटेज है तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/10 इंटू 100 जो हमारा होता है 1000, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1000। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा
किसका फाइंड करना है, 250 का हमको 0.5% फाइंड करना है, तो हमको इसको 250 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट करेंगे सिर्फ। अब यहाँ पे आगे कट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बता पड़ जाएगा, आपको वो बताऊँगा। अब यहाँ पे 0.8 ऑफ 120, तो 0.8 भी हो जाएगा हमारा 8/10, 8/10, तो यहाँ पे 8/10 आ जाएगा 0.8। तो हम क्या करेंगे 8/10, अब 8/10 में हम क्या करेंगे 8/10 इंटू 100, तो हमारा आ जाएगा 8/1000 इंटू 120 का फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे 0 से 0 कट, तो आ जाएगा 8 इंटू 12/100। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमको इनका सम फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंटू 25 आता है 125, तो 125 प्लस हमारा 8 इंटू 12 आता है 96, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 96 बाय हमारा 100। अब यहाँ पे इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, तो हमारे सीधा एलसीएम आ गया। अगर हम यहाँ पे कट करते तो हमको एलसीएम फाइंड करना पड़ता, बट हमने यहाँ पे 100 रहने दिया, तो यहाँ पे 100 हमारा एलसीएम आ जाएगा। फिर 125 प्लस 96 हमारा कितना आता है 221, फिर बाय 100 आएगा ही आएगा। फिर हमको अगर यहाँ पे 2 0 कट करने, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के पीछे डेसिमल लगाना होगा। 2.21 हमारा आंसर आ चुका है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4, इफ 30% ऑफ 140 इक्वल्स टू x% ऑफ 840, मतलब हमारे क्या रहे 30% ऑफ 140, तो 30% ऑफ 140 मतलब 30 इंटू 140 बाय हमारा 100, ये हमारा इक्वल्स टू आता है x% ऑफ 840, मतलब यहाँ पे आ जाता है x% ऑफ 840 का हमको परसेंट फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे x इंटू 840, मतलब यहाँ पे एक x ले लिया, थोड़ा इसको कर दे देते हैं, 840 बाय 100 आ जाएगा। बाय 100 तो हमको परसेंटेज में लिखना ही पड़ता है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 100 से 100 कट, फिर यहाँ पे 140 के 0 से ये 0 कट, फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 14 और 84 भी 1, तो अब यहाँ पे 84 कट के हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर हमको 30 को 6 से कट करेंगे, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा सीधा 5 इक्वल्स टू x, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, इफ x% ऑफ y इज 100, मतलब x% ऑफ y। अब यहाँ पे x% ऑफ y क्या हो जाएगा हमारा, x% ऑफ y x% इंटू y इक्वल्स टू 100 एंड y% ऑफ z इक्वल्स टू 200। हमारा y% ऑफ z हमारा कितना होगा 200 आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमको फाइंड करना है ये z इक्वल्स टू z और x का हमारा रिलेशन फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x% ऑफ y इक्वल्स टू 100 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे x/100 आ जाएगा। x/100 तो आएगा ही क्योंकि x% ऑफ y फाइंड करना है, तो x% x/100 इंटू y हमारा आ जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल्स टू 100 आएगा ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इधर x इंटू वाई कर देंगे, तो xy इक्वल्स टू 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो xy इक्वल्स टू 100 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा फिर यहाँ पे क्या करेंगे, y और x मल्टीप्लाई हो रहे, तो x को उधर भेज देंगे, हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 100 इंटू 100 बाई x। तो हम यहाँ पे हमको यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है। और अब यहाँ पे y की वैल्यू इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमको रिलेशन चाहिए, हमको z और x में रिलेशन चाहिए, तो हमने y की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे हमको क्या करनी है, y की वैल्यू प्लेस करनी है इसमें, तो y/100 हमको करना है। तो हम क्या करेंगे 100 इंटू 100 बाय 100x बाय 100x, क्योंकि यहाँ पे बाय 100 तो हमको करना ही होता है, परसेंटेज निकालना है, तो बाकी 100 इंटू 100 है ही, और नीचे x ही है, तो हमको यहाँ पे आ जाएगा। वैल्यूज प्लेस करने के बाद फिर z से मल्टीप्लाई आ रहा है, इक्वल्स टू 200 हमारी इक्वेशन आ रही है। तो हम क्या करेंगे 100 से यहाँ पे 100 कट, फिर यहाँ पे क्या 0 0 से यहाँ पे 2 0 कट, फिर हमारे यहाँ पे x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा z इक्वल्स टू 2x। तो हमारे यहाँ पे z इक्वल्स टू 2x आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6, इफ 12.5% ऑफ 192 इक्वल्स टू 50% ऑफ x, मतलब 12.5% ऑफ 192 हमारा क्या हो जाएगा 12.5% ऑफ 192 बाय 100 हमारा आएगा इक्वल्स टू 50% ऑफ x, मतलब हमको क्या फाइंड करना है x का 50%, तो यहाँ पे 50x बाय 100। फिर हमको क्या करना है, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पे सबसे पहले कट कर देंगे 100 से यहाँ पे 100 कट आ जाएगा, फिर 100 कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12.5 हमारा 1 और यहाँ पे 50 हमारा 4 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे 4 और 192 को कट करेंगे, तो 4 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 48। तो अब यहाँ पे हमारे क्या आ रहा है 48 इक्वल्स टू x, तो अब यहाँ पे सीधा सीधा आ गया 48 इक्वल्स टू x, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7, द सिंपल इंटरेस्ट एट x%
फॉर एक्स ईयर्स विल बी रुपीज एक्स ऑन अ सम ऑफ, मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी बाई 100, मतलब पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। हमको क्या वैल्यूज प्लेस करनी है, एक्स परसेंट, मतलब हमारा रेट एक्स परसेंट है, आर एक्स परसेंट, ए आर एक्स आ गया। फिर हमारा ईयर्स हमारे मतलब टाइम पीरियड भी एक्स आ गया हमारा। फिर हमारा रुपीज एक्स, मतलब हमारा ऐसा ही भी एक्स आ गया। यहाँ पे बस पी की वैल्यू हमारी पी है, तो हमको पी फाइंड करना। अब यहाँ पे हम पी फाइंड करेंगे तो एक्स इक्वल्स टू पी इंटू एक्स बाय 100। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स तो कटा जाएगा, हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स हमारा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू 100 बाई एक्स, मतलब हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। तो हमारा क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू 100 बाई एक्स। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट इज 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या 9/16 ऑफ प्रिंसिपल। इफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट, मतलब हमारे जो नंबर्स है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा इंटरेस्ट एंड टाइम, जो हमारे टाइम और इंटरेस्ट जो नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इक्वल हुए, मतलब दोनों सेम हो गए, दोनों इक्वल होगा हमारे टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा टाइम कितना होगा, मतलब टाइम ऑफ विच द प्रिंसिपल इज लेंड आउट, मतलब हमारा टाइम कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आर इक्वल्स टू टी। अब आर इक्वल्स टू टी हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम है, तो हम आर को भी टी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, एस आई हमारा कितना रहा 9/16 इंटू पी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर ली, 9/16 इंटू पी इक्वल्स टू पी इंटू टी। हमने रेट को भी टाइम कर दिया, क्योंकि हमारे दोनों इक्वल ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ से पी कट कर दिया, तो हमारा आ जाएगा 9/16 इंटू टी बाई 100। तो हमारा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 900/16 आ रहा है, और टी इंटू टी तो हमारा ऑब्वियसली टी स्क्वायर होगा। तो हम हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा और हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ 900 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 30 और हमारा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 30/4 होता है हमारा 7.5 ईयर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, अ टीवी वर्थ ₹7,200 इज ऑफर्ड फॉर सेल एट ₹4,800, मतलब 7,200 का टीवी सेल पे मिल रहा था 4,800 का। व्हाट परसेंट डिस्काउंट इज ऑफर्ड ड्यूरिंग सेल, मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है हमको। तो अब हमारा डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाय मार्क प्राइस इनटू 100। तो हमारा मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस एक ही बात होती है, मतलब हमारा मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं उसको, लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो हमारा लिस्ट प्राइस कितना आ रहा है 7,200, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7,200 माइनस 4,800 बाय 7,200 इंटू 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7,200 माइनस 4,800 हमारा आ जाएगा 2,400 बाय यहाँ पे 7,200 इंटू 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 से 0 यहाँ पे कट, 24 से 72 यहाँ पे 3 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/3 हमारा आंसर। तो यहाँ पे 100/3% आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू माइग्रेशन, मतलब एक टाउन की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही थी ड्यू टू माइग्रेशन, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इन तीनों वजह से हो रही थी। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 631,680, मतलब 6,31,680। Last year the migration was 4% and the year before last it was 6%. What was the population 2 years ago, मतलब 2 year ago कितना हमारा population था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट पॉपुलेशन भी 2 years ago, हम यहाँ पे 2 years ago हमारी जो पॉपुलेशन थी वो हम मान लेते हैं x है। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन 631,680 तो हमको दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 631,680 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये 94/100 96/100 कैसे आ रहा है ये बताता हूँ। फिर हमारे लास्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर हमारा माइग्रेशन था 4%, तो हमारा माइग्रेशन हुआ तो यहाँ पे कम हो रहा है, मतलब माइग्रेशन से हमारे पॉपुलेशन कम हो रही है, तो हम डिक्रीज हो रही है। तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 4 जो हो जाएगा 96/100 करना पड़ेगा, एक से मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि वो थी हमारी 2 साल पहले की पॉपुलेशन। फिर यहाँ पे 2 साल पहले बोल रहे हैं कि 6% था, तो हम 100 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 94/100 x आ जाएगा ये। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई है। तो हमारे 100 और 100 इधर ले लेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 631,680 से, और 94 इंटू 96 हमारे नीचे आ जाएंगे डिवाइड होके। फिर हमारा x इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 94 और 96 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको 100 के आसपास वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हमारी एक शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास। तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, 96 और 100 का डिफरेंस क्या है 4 है,
तो हम क्या करेंगे 96 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 94 के सामने लिख देंगे। और 94 और 100 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे लिख दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे कि 96 माइनस 6 कितना होगा, 90, 94 माइनस 4 कितना होगा, 90। मतलब इन दोनों में से एक को भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से, मतलब डिफरेंस फाइंड करने तो हमारा 90 आ रहा है यहाँ पे, तो आ जाएगा 9024। मतलब 96 इंटू 94 होता है हमारा 9024। फिर हमारी इसकी वैल्यू यहाँ पे 94 इंटू 96 को कट कर देता हूँ एक बार के लिए, 9024 लिख देता हूँ, जो हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन चेक करते हैं। अब 9, अब यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 इंटू 9 81 आता है, तो हो ही नहीं सकता हमारा ऑप्शन। फिर यहाँ पे 9 इंटू 5 आता है हमारा 45, था ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 9 6 आता है 54, अब 9 7 63 आता है, और इसके आगे आ रहा है 63, तो हमारे ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 70। अब यहाँ पे 70 इंटू 100 करना पड़ेगा, मतलब 1 0 3 0 और 5 0, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 0 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 11, नमन बाइज अ बाइक एट 20% डिस्काउंट ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब नमन क्या करता है, एक बाइक खरीदता है 20% डिस्काउंट पे उसकी वैल्यू से, एंड सेल्स इट फॉर 20% मोर देन इट्स वैल्यू। मतलब जो वैल्यू थी, वैल्यू जिसका 20% डिस्काउंट पे उसको बाइक मिली है, उस वैल्यू से वो 20% ज़्यादा पे उसी बाइक को बेच रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब उसका परसेंटेज निकाल के देना हमको। तो सबसे पहले अगर हमने एज्यूम कर लिया कि बाइक की वैल्यू हो गई 100, तो उसने कितने में ली, बाइक 20% डिस्काउंट में ली। 100 का 20% 20 आता है, तो 100 माइनस 20 80, तो हमारा डिस्काउंट 20 आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 100 माइनस 20 जो होता है 80। तो मतलब यहाँ पे 80 हमारा आ गया, सीपी आ गया बाइक का, जो जितने में उसने बाइक खरीदी है नमन ने। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब वो सेल करता है 20% मोर देन इट्स वैल्यू, मतलब वैल्यू हमारी 100 थी, 100 का 20% 20, 100 प्लस 20 120 आता है, तो 120 हमारी आ जाएगी एसपी, जिसते में वो वापस बेच रहा है अपने प्रॉफिट के साथ। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा कितना होगा 120 माइनस उसका जो जितने में नमन ने वो बाइक खरीद दी है। नमन ने खरीदी है 80 में, क्योंकि उसने 20% डिस्काउंट में खरीदी है वैल्यू से, बट इसने बेची भी उसको वैल्यू से भी 20% ज़्यादा, मतलब 120 पे बेची है। डिफरेंस आ गया 40 का, मतलब यहाँ पे हमको फाइंड करना है इसका परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, मतलब हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 40 का, तो यहाँ पे 40, फिर हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 80 थी, यहाँ पे इंटू 100 हमको परसेंटेज निकालना है इसलिए। तो यहाँ पे 40 से 80 हम कट करेंगे, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा 2, 40 आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 100/2 हमारा आ जाएगा 50, तो यहाँ पे 50% हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो बाइक की वैल्यू अज्यूम किए वो 100 किया, बाइक आती तो नहीं है 100 में ऑब्वियसली, बट यहाँ पे अज्यूम करना 100 ईजी रहता है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ईजी हो जाता है अगर हम 100 अज्यूम करते हैं। अगर हम इसको 1000 10,000 करें तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा हमारे लिए। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 12, सैम इन्वेस्टेड ₹15,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर, मतलब एक ईयर के लिए 10% इंटरेस्ट पर 15,000 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, तो सैम को कितना अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ईयर के एंड पे उसको कितना मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो हाफ ईयरली ये कंपाउंड हो रहा है हमारा जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए, तो अब उसमें क्या करेंगे हम, हमारे जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर टी। यहाँ पे एन और एन यहाँ पे दोनों जगह नहीं आता है, बट यहाँ पे एन हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो इसको हमको इधर यहाँ पे वो एक साल में कितनी बार कंपाउंड होगा, 2 बार होगा, तो हम यहाँ पे भी 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे, यहाँ पे भी 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए हमारा अमाउंट होगा, पी हमारा प्रिंसिपल होगा जो हमारा 15,000 है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टोटल टाइम 1, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 2। तो अब यहाँ पे हमारा वैल्यू प्लेस करके मैं एक और बार इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू, अब पी हमारा कितना है 15,000, तो यहाँ पे 15,000 इंटू, अब यहाँ पे 1 प्लस हमारा आर, जो आर हमारा कितना है 10, हमारी रेट है 10। अब यहाँ पे 100 एन करना है हमको, तो हमारा एन कितना है 2 बार आएगा, मतलब एक साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा है वो, मतलब 10/200 आ जाएगा, 10/200। फिर यहाँ पे पावर हमारे साल तो हमारा एक ही है, बट हमको क्या करना है, जो एन है वो उसकी वैल्यू 2 आ रही है क्योंकि 2 बार कंपाउंड हो रहा है, तो आ जाएगा 1 × 2 जो होता है 2। तो हमको इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 0 से 0 तो यहाँ पे कट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 15A इक्वल्स टू 15,000, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 21/20 पावर 2। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे A इक्वल्स टू 15,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20,
20, 0 से 0 यहाँ पे कट, 0 से 0 यहाँ पे कट, 2 से हो गया यहाँ पे 75, फिर यहाँ पे 2 हम बाद के लिए रखते हैं। तो अब यहाँ पे 21 इंटू 21 मतलब 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 इंटू 441 बाय 2। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 75 इंटू 441 बाय 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 16537.50। तो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 13। साहिल रिसीव्स ₹65,000 एज कमीशन ऑन सेलिंग अ कार, मतलब उसने कार सेल की जिसपे उसको कमीशन मिला 65,000 विच इज 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस का 5% है, मतलब जो हमारी कार थी जिसका सेलिंग प्राइस था उसका 5% 65,000 है। तो कितने प्राइस पे साहिल ने कार बेची, साहिल ने कार कितने प्राइस पे बेची, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा किसका यहाँ पे 5% हमारा 65,000 हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर 17 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 95,000 का हमारा 5% कभी 65,000 नहीं हो सकता। 1,15,000 यहाँ पे 15 इंटू 5 भी हमारा 75 होता है, तो यहाँ पे आ नहीं सकता। 13 इंटू 5 भी हमारा कितना होता है 65 होता है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे क्योंकि हमारे 65,000 आ रहा है, तो 13 इंटू 5 65 भी होता है, तो हम इसका परसेंटेज निकालेंगे 5%, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 लाख, यहाँ पे 13 लाख, फिर यहाँ पे इंटू 5 बाय 100, तो अब यहाँ पे 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 13,000 इंटू 5, 13,000 इंटू 5 हमारा कितना आ जाता है 65,000, तो हमारा 65,000 हमारा आ जाता है 13 लाख का 5%, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14। अभा परचेज्ड अ हाउस फ्रॉम आवास परिषद ऑन क्रेडिट, मतलब अभा ने एक हाउस खरीदा आवास परिषद से क्रेडिट पे। इफ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज 64,000 रुपीज एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय आभा आफ्टर 1.5 ईयर, मतलब 1.5 ईयर के बाद कितना उसका इंटरेस्ट वो पे करेगी। तो हमारा 1.5 ईयर लेंगे, 1.5 ईयर लेंगे, तो अब यहाँ पे हमको सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे CI इक्वल्स टू हमारा जो हमारा फॉर्मूला है माइनस हमको क्या करना पड़ेगा उसमें से प्रिंसिपल। तो हम क्या हम इसमें वैल्यूज रखेंगे, तो सबसे पहले 64,000 का लोन लिया, तो यहाँ पे 64,001 प्लस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा 5/200 लिख दूंगा, मतलब यहाँ पे 5 तो हमारा इंटरेस्ट हो गया, बट यहाँ पे बाय 2 मेरे को करना है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नीचे आ जाएगा, तो इंटू 100 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/200। और फिर हमारा टाइम पीरियड कितना है 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 ईयर, 1.5 इंटू 2 हमारा कितना आता है 3 आता है। तब यहाँ पे इसको 200 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, तो यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे 64,000, फिर यहाँ पे आ जाएगा 40 LCM आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 41/40 पावर 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट में इधर आ जाता हूँ, मतलब यहाँ से सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 64,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे 0 से 0 यहाँ पे कट, 0 से 0 यहाँ पे कट, 0 से 0 यहाँ पे कट, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आता है हमारा 64 आता है। तो हमें 64 से हमारे ये 64 कट, सीधा हमारा कितना बचेगा 41 इंटू 41 इंटू 41। अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में जो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का था उसमें मैंने आपको क्यूब निकालने की ट्रिक बताई थी, जो मैं अभी वापस बता रहा हूँ, तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे 41 का क्यूब, तो यहाँ पे 41 का क्यूब इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 स्पेस बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 41 है, तो हम सबसे पहले 4 का क्यूब निकालेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है 64। फिर हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू 1, मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 1, तो हम यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे 1 का स्क्वायर इंटू 4, मतलब 1 इंटू 4 जो आता है 4। फिर हम क्या करेंगे 1 का क्यूब कितना आता है 1 आता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्रॉस आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 16 और 4, 16 का डबल कितना होता है 32 और 4 का डबल होता है 8। फिर हम यहाँ पे नीचे हम इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इनकी यूनिट डिजिट लेंगे एक तरह से, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 4 और 8 हमारा कितना आता है 12 आता है, तो यहाँ पे 1 आ गया कैरी ओवर। फिर यहाँ पे 16 और 32 48 और यहाँ पे आ गया 49, तो 9 हमारी यूनिट डिजिट यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ पे 4 64 और 4 कितना आता है 68, तो यहाँ पे आ जाएगा 68921। तब यहाँ पे 68921 आ रहा है 68,921। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो 68,921 आ ही रहा है। तो हम अगर हमको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हो, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम
जो हमारा अमाउंट आ रहा है ये 6891, उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, जो हम यहाँ पे प्रिंसिपल माइनस करने को दे रखा है। तो हम क्या करेंगे 6891 माइनस 64,000 जो हमारे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 491। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 15। अ ग्रोसर हैज परचेज 80 kg ऑफ शुगर एट रुपीज 13.5 पर केजी, मतलब यहाँ पे 13.50 रुपीज पर केजी पे उसने 80 kg शुगर खरीदी और मिक्स किया उसको 120 kg ऑफ शुगर कॉस्टेड रुपीज 16 रुपीज पर केजी, मतलब 16 रुपीज पर केजी पे दूसरे इसने 120 kg लिया, मतलब ये 80 kg अलग, ये 120 kg अलग। अब हमको बोल रहे हैं एट व्हाट रेट शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 16%, मतलब इन दोनों के मिक्सचर को कितनी रेट पे सेल करे कि उसको 16% का प्रॉफिट हो। तो हमारा सबसे पहले हमारा 80 kg शुगर का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 13.50 इंटू 80, मतलब हमारा 1080 रुपीज़। और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 kg शुगर, 120 kg को हम 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 120 इंटू 16 हमारा कितना आएगा 1920। फिर इन दोनों की मतलब 80 प्लस 120 200 किलोग्राम शुगर की हमारी कितनी वैल्यू आएगी 1080 प्लस 1920 जो होगी 3000 रुपीज़। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो के शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था जिसमें अगर हमको प्रॉफिट और सीपी पता है तो हम उसका एसपी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उसमें वैल्यूज प्लेस कर देंगे, मैं उसको भी यहाँ पे साइड बाय साइड करता हूँ। तो यहाँ पे एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस, अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट परसेंट चाहिए हमको 16% प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 16 बाय 100 इंटू 3000, क्योंकि हमारा 3000 टोटल हमारा कितना आ रहा है रुपीज़ में, मतलब इतने में हमने खरीदी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 20 से यहाँ पे 20 कट, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 16 इंटू 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 116 इंटू 30, तो यहाँ पे 116 इंटू 30। अब यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हम इसको क्या करेंगे 1/6/30 को डिवाइड कर देंगे 200 से, क्योंकि हमको चाहिए सेलिंग प्राइस वो भी पर केजी के हिसाब से। हमारे पास कितने केजी है 200 केजी, तो हमको पर केजी के हिसाब से चाहिए, इसलिए हमको इसको 200 से डिवाइड करना। तो 0 से 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 20 को डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 10 करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2, 58 इंटू 3 हमारा कितना होता है 58 इंटू 3 होता है हमारा 174। तो यहाँ पे 174 बाई 10 हमारा 0, यहाँ पे 10 कट, यहाँ पे 17.4 0 तो आएगा क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ में हमको बताना है। तो हमारा रुपीज़ 17.40, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 16। द 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 6%, मतलब एक कंसाइनमेंट था जिसका 2/3 पार्ट हमने सोल्ड किया था प्रॉफिट ऑफ 6% पे, और जो बाकी का 1/3 था वो सेल किया था लॉस पे, जो था 3% का लॉस। तो हमारा कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट उस पर हमारा हुआ है रुपीज़ 540 का। तो हमारी कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी थी, तो हमको बोल रहा है कि सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट कितनी हमने ले ली, यहाँ पे x ले ली। फिर हमारा 2/3 कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हमारा 2/3 कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट यहाँ पे 6% हो रहा है। तो हमारा 2/3 कंसाइनमेंट को हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट पूरा हमारा x होगा और हमारा उसका 2/3 पार्ट तो 2/3 हुआ, तो 2/3x इंटू 6/100 आ जाएगा। तो हमारा ये आएगा, तो हमारा 6/100 भी इसलिए आ रहा है क्योंकि 6% हो रहा है, तो 2/3x इंटू 6/100 आ रहा है। फिर हमारा बाकी का लॉस वाला जो कंसाइनमेंट का पार्ट था जो 1/3 था, तो उसका हो जाएगा 1/3x इंटू 3/100, क्योंकि 3% लॉस हो रहा है हमको। और फिर हम क्या करेंगे ओवरऑल प्रॉफिट, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट होगा प्रॉफिट माइनस लॉस, मतलब हम क्या करेंगे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन साथ में रखेंगे, इनको सब ट्रैक कर देंगे। तो यहाँ पे 3 से यहाँ पे 6 कट हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा, 4/100 तो आ ही रहा है, 3 से 3 कट, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 4x/100 माइनस x/100, मतलब यहाँ पे 1x/100। तो हमें 4x माइनस x कितना आता है इक्वल्स टू, तो हमें यहाँ पे 3x/100 आ जाएगा। तो 3x/100 हमारा कितना हो रहा है, मतलब हमारा जो 3x/100 जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो है हमारा रुपीज़ 540, तो हम इक्वल्स टू 540 लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से 540 को काटेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x/100 इक्वल्स टू 180। तो अब यहाँ पे x/100 इक्वल्स टू 180 आ रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 180 तो आ ही रहा है, तो इंटू 100 करें तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000 आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 18,000। तो हमारा कितना था टोटल कंसाइनमेंट का वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी जो था रुपीज़ 18,000। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 17। अ बुक वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 27.50 विद अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब एक बुक सोल्ड हुई थी 27.5 रुपीज़ पे 10% प्रॉफिट के साथ। इफ इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 25.75 देन व्हाट वुड हैव बीन द
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब एक बुक थी जो 10% प्रॉफिट पे 27.50 रुपीज़ पे बिक रही थी। अगर वही बुक अगर हम 25.75 रुपीज़ की बेचे तो वो कितने, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मूला जो मैंने शुरू में बताया था, अगर हमको प्रॉफिट परसेंट और एसपी पता हो तो हम सीपी निकाल सकते हैं उसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। तो हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो सी पी इक्वल्स टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है 10 है, तो हमारा हो जाएगा 110 यहाँ पे नीचे इंटू हमारा एस पी आ रहा है 27.5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा, 10 इंटू 275 10 इंटू 27.50 हमारे ये कट हो जाएगा, तो डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा 275 हो जाएगा, 275 कट कर देगा इसको 25 से, तो यहाँ पे 275 को 11 कट कर देगा 25 से, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। फिर हमारा 25 हमारा क्या आ गई, इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, मतलब 25 का 10% 27.5 था जिस पे हमने बुक बेची है, वो तो हमको अभी वो हमको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं कि अगर वो बेचे 25.75 रुपीज़ पे तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट परसेंट हमारा सबसे पहले न्यू एसपी, तो हमारा नया वाला एसपी क्या हो जाएगा 25.75 माइनस हमको करना पड़ेगा सीपी जो होता है 25 इंटू 100/सीपी, सीपी हमारा था 25। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को 100 से कट कर देंगे जो आ जाएगा 4, 25.75 माइनस 25 आ जाएगा हमारा 0.75, यहाँ पे कट कर देते 0.75 इंटू 4 कितना आता है हमारा 3% आता है। तो सबसे पहली बात तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 3% का हो रहा है और हमको 3% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच हमको सेलेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे सब प्रिंसिपल रेट टाइम हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इनका। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे निकालते हैं, तो ऑप्शन ए देखते हैं हम। प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपीज़ है, अभी क्या हाँ प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपीज़। हम सबसे पहले फॉर्मूला हमारा ये दे रखा है हमको, तो हम क्या करेंगे, सी आई का फॉर्मूला है, मैं अमाउंट वाले फॉर्मूला मतलब माइनस पी मैं एक बार के लिए नहीं लूँगा, मतलब माइनस पी करना ही पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे 1000 फिर यहाँ पे 1 प्लस हमारी रेट कितनी आ रही है, रेट हमारी आ रही है 5%, तो यहाँ पर 5/100 पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3, तो हम 5 को 100 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 21/20, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अभी क्या करेंगे हम 0 से 0 यहाँ पे कट, यहाँ पे 0 से 0 कट, यहाँ पे 0 से 0 कट। अभी क्या करेंगे हम 21 का क्यूब निकालेंगे। 21 का क्यूब आता है हमारा 9261, मतलब हमारा कितना है 9261/2 इंटू 2 4 इंटू 8, तो 9261/8। अब यहाँ पे 21 क्यूब हमको जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे सॉल्व करना है, और क्यूब रूट वाला वीडियो भी देख सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया 8 से डिवाइड करके 1157.6 आ रहा है, 1157.6। अब हमको इससे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्रिंसिपल था जो था 1000 उसको माइनस करना पड़ेगा। 1000 माइनस करेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है 157.6। सी आई बोल रहे 157.6, एक डेसिमल तक निकाला नहीं, निकालते तो शायद 3 आता, ऑब्वियसली 3 आता, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट मैच है, हमको इनकरेक्ट पूछ रहे तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट काम फाइंड करते हैं, तो ये सब मैं इरेज कर देता हूँ, पूरा इरेज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सब इरेज हो गया, यहाँ पे ये करेक्ट था तो मैं इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे 360 इंटू यहाँ पे 1 प्लस हमारा रेट कितनी है, रेट हमारी 20% है, 20/100 पावर हमारी कितनी 2 साल तक है तो 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे 0 से 0 यहाँ पे कट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/10, 2/10 को भी हम कर सकते हैं कट, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इक्वल्स टू 360 इंटू, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 LCM आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/5, तो हम सीधा 6/5 इंटू 6/5। तब क्या करेंगे यहाँ पे 5 से इसको कट कर देंगे, तो यहाँ पे 5 से अगर इसको कट करते हैं तो यहाँ पे आता है 72, तब यहाँ पे आता है 72। अब यहाँ पे 72 आ गया, अब एक और 5 से हम कट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 72 इंटू 36/5, 72 इंटू 36 आता है 2592। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, वो मैं आपको सॉल्व करता हूँ, वो मैं सॉल्व करता हूँ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले 5 के बाद यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 8, 518 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 4। 518.4 को अगर हम माइनस करेंगे 360 से तो हमारा आ जाएगा 158.40, तो हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारा वापस इरेज कर रहा हूँ मैं ताकि मैं नेक्स्ट वाला कर पाऊँ। सब इरेज हो गया, ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट आए, तो हम इसका भी निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3000 को हम क्या करेंगे 3000
1 प्लस रेट हमारी कितनी आ रही है 10% आ रही है, तो यहाँ पे 10 बाय फिर हमारा 100 तो आता ही है, तो यहाँ पे 100 पावर यहाँ पे 3, तो हम यहाँ पे 0 से 0 यहाँ पे कट कर देंगे सीधा का सीधा, तो हो जाएगा 3000 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10। अब क्या होगा यहाँ पे 0 से 0 यहाँ पे कट, 1 0 यहाँ पे 2 0 फिर यहाँ पे एक और 0, तो यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या होता है, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 होता है 1331, तो हम क्या 3 इंटू 1331 करना पड़ेगा। 3 इंटू 1331 कितना होता है हमारा, तो हमारा 3 इंटू 1331 आता है 3993, ये डिवाइड नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, 3993 आ गया। 3993 में हम अगर माइनस करेंगे 3000 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 993, तो यहाँ पे 939 दे रखा है, तो हमारा सीधा इनकरेक्ट मैच हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। पंकज borrowed ₹8,000 for 2 years at 15% per annum. Calculate the amount if interest is compounded annually, compounded half yearly. सबसे पहले हम चेक करेंगे compounded annually। हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, उसका सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, तो यहाँ पे 8000 आएगा, फिर यहाँ पे 8001 प्लस यहाँ पे रेट हमारी कितनी आ रही 15, तो यहाँ पे 15 बाय 100, फिर यहाँ पे 2 हमारे ईयर्स के लिए निकालना है, तो यहाँ पे हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8000 इंटू, अब यहाँ पे हमको 2 से 2 की पावर है, तो हम क्या करेंगे सीधा 23 बाय 20 इंटू 23 बाय 20, फिर हम 0 से 0 यहाँ पे कट, 0 से 0 यहाँ पे कट, फिर यहाँ पे 2 से यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 2 से हमारा कितना हो जाएगा 20, फिर यहाँ पे 23 इंटू 23 हमारा कितना आता है 529, तो 20 इंटू 529, तो 20 इंटू 529 निकालेंगे हम, तब यहाँ पे 20 इंटू 529 कितना आता है 10,580 आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमको चेक करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे 10,580 और 10,580 आ रहा है, तो हमारा जो ये ऑप्शन 2 में है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है 10,580 से छोटा है, ये बड़ा है, और कभी भी जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला होता है वो हमेशा कंपाउंडेड एनुअली वाले से ज़्यादा निकलता है, क्योंकि जो हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है उसमें हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो 2 बार कंपाउंड होता है एक ही साल में, और कंपाउंडेड एनुअली में एक ही बार होता है, तो 2 बार कंपाउंड होगा तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, हमारी अमाउंट ज़्यादा निकलेगा, तो मतलब हमारा वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, बट ऑप्शन नंबर सी में कम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 20। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 500। मतलब हमारा क्या आ रहा है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक सम आ रहा है मनी का, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 2 years हमारा टाइम पीरियड है, तो 500 रुपीज हमारा डिफरेंस आ रहा है। हमको क्या फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है जब इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड एनुअली हो रहा है, तो हमको उसका सम फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम एक बार के लिए अज्यूम करते हैं कि हमारा मनी 100 है, ठीक है, तो उसमें एस आई कितना आएगा 20 आएगा, मतलब हमारा पी इंटू आर इंटू 2, मतलब हमारा 100 इंटू हमारा हमने क्या लिया 2 years ले लिया एक बार के लिए, और यहाँ पे रेट ले ली 10% बाय हमने 100 ले लिया, फिर यहाँ पे 100 से 100 कर, तो 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे ही कितना आएगा 2 साल के लिए 20 आएगा, वैसे ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 21 आएगा, तो हमारे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और हमारा गिवन डिफरेंस है 500। अगर यहाँ पे 1 डिफरेंस आ रहा है 100 मनी पे, तो यहाँ पे 500 डिफरेंस कितने मनी, 500 डिफरेंस कितने टोटल मनी पे आएगा, वो आएगा 500 इंटू 100 से, तो हम क्या करेंगे 100 इंटू 500, 500 2 0 यहाँ पे 2 0, तो यहाँ पे 50,000 हमारा आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, ये था चैप्टर नंबर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको पिछला वाला वीडियो चेकआउट करना है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, वो वाला चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर करना हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।